वेलकम एवरीवन, वेलकम टू ज़ीरो एसोसिएशन। तो आज हम, जैसा कि आपको टॉपिक थंबनेल से और टाइटल से समझ में ही आ गया होगा कि हम गंगा नदी के बारे में बात करने वाले हैं कि उसका पानी जो है वो ख़राब क्यों नहीं होता। आपने भी देखा होगा, गंगा जल हम लोग लेकर आते हैं दसों साल, यहाँ तक कि 15-20 साल तक भी बॉटल में हम लोग रखे रहते हैं और उसका लगातार यूज़ करते हैं, बट ना उसमें कभी आपने काई लगते देखा होगा, ना कभी कोई गंदगी बहुत ज़्यादा आपने देखी होगी उसमें कि जनरेट हो गई रखे रखे ओवर द टाइम। तो उसके लिए साइंटिफिक स्टडीज़ के तौर पर तीन मेन बातें सामने आती हैं कि वो पानी खराब क्यों नहीं होता। सबसे पहला कारण जो होता है, और इसमें सबसे बड़ा रोल जो होता है, गंगा नदी जिस पाथ से निकलती है वो प्ले करता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जगह गंगा नदी पहाड़ों से होते हुए बहुत स्टीप स्लोप से आती है, मतलब बहुत तेज उसका ढाल होता है, जिसकी वजह से वो बहुत तेजी से बहती है। बहुत तेजी से बहने से क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है अदर रिवर्स के। तो स्टडी के अनुसार गंगा नदी में 25% ज़्यादा ऑक्सीजन होता है उस पानी में रादर देन अदर रिवर्स। तो ऑक्सीजन क्या करता है, जैसे हम लोग अपने घर में एक्वेरियम रखते हैं ना, जिसमें मछली पालते हैं, आपने देखा होगा उसमें बुलबुले छोड़े जाते हैं। किसी न किसी उपक्रम को करके हम लोग बुलबुले छोड़ते हैं, तो उससे क्या होता है, उसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। आपने देखा होगा जो तालाब होते हैं जिनमें पानी रुका होता है, उसमें नंबर ऑफ फव्वारे लगाए जाते हैं। फव्वारे क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाते हैं। हवा में जाता है पानी और नीचे आता है तो पानी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, और उससे क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ने से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। ठीक है, इसीलिए जो आपका तालाब देखा होगा उसमें जो है काई लग जाती है, या फिर उस वो पानी गंदा हो जाता है, लेकिन नदियों में नहीं होता है क्योंकि वो बहुत तेजी से बह रहा होता है। तो पहला रीज़न यही है कि ऑक्सीजन लेवल उसका ज़्यादा होता है। दूसरा, और वही उसको सड़ने से बचाता है। दूसरा रीज़न क्या होता है, आपने गंगा नदी जो है पहाड़ों से आती है। पहाड़ों से आती है तो वहाँ पर क्या होता है, जो अलग-अलग टाइप के मिनरल्स होते हैं वो उसमें मिल जाते हैं। तो स्टडी के अनुसार सल्फर एक मिनरल होता है, उसकी मात्रा अदर रिवर के पानी से गंगा नदी के पानी में ज़्यादा होती है। और सल्फर क्या करता है, वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है, और वो नेचुरल एंटी माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म का काम करता है उसके लिए। और नेचुरली वो उसमें आता है पानी की वजह से, और इसकी वजह से वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को बिल्कुल ही खत्म कर देता है या रोक देता है, इसकी वजह से नहीं होता है। दूसरा, बैक्टीरियोफेज जो होते हैं वो गंगा की जल में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ जो होती है वो नहीं हो पाती। बैक्टीरियोफेज एक ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं या वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को ख़त्म कर देते हैं या मार देते हैं, कह सकते हैं। तो ये तीन मेनली रीज़न हैं जिनकी वजह से गंगा का पानी हमारा ख़राब नहीं होता है ओवर द टाइम। ठीक है, वैसे भी हमारे इतिहास में और हर जगह बहुत महत्व रहा है, लेकिन उसका जो पाथ है उसकी वजह से तो आगे चल के, और इसमें सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टी होती है गंगा गंगा के जल में, तो वो बहुत हाई होती है। उसके यही तीन मेनली रीज़न है साइंटिफिकली अगर हम देखें। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि गंगा जल क्यों इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सो आई थिंक आज के वीडियो में इतना ही। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो वो आप पूछ सकते हो, या किसी और टॉपिक के रिलेटेड भी आप पूछ सकते हो। गुड बाय, टेक केयर।